बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध बढ़े। 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज्यादा की बढ़ोतरी। यूपी इस मामले में अव्वल। मानवाधिकार आयोग के आदेश। 1.5 हफ्ते बाद भी आदमखोर तेंदुओं की पहचान करने में नाकाम रहा वन विभाग। पहली बार विश्व विजेता बना ऑस्ट्रेलिया, मिले 12 करोड़। न्यूजीलैंड भी मालामाल। टीम इंडिया को लाखों मिले पर प्रदर्शन रहा खराब। और दिल की बीमारी रोकने का आसान तरीका, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाने के लिए रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए, रिसर्च में दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। देश में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध 2019 की तुलना में 2020 में 400% से ज्यादा बढ़े हैं। इनमें से ज्यादातर मामले यौन कृत्यों में बच्चों को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के नए आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के 842 मामले दर्ज हुए। इनमें से 738 या लगभग 87% मामले नाबालिगों को यौन कृत्यों में लिप्त दिखाने से जुड़े हैं। इसकी तुलना में 2019 में बच्चों के खिलाफ कुल 164 साइबर क्राइम दर्ज किए गए थे। ये 2020 की तुलना में 413% कम है। 2017 और 2018 में ये आंकड़े 79 और 117 थे। NCRB के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ हुए ऑनलाइन क्राइम के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 170 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर है। यहां बच्चों के खिलाफ हुए क्राइम के 144 और 137 मामले दर्ज किए गए। केरल 107 और उड़ीसा 71 इस लिस्ट में चौथे और 5वें नंबर पर है। संख्या पर बात करते हुए CRY चाइल्ड राइट्स यू की CEO के अनुसार एजुकेशनल और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंटरनेट पर अधिक वक्त बिताने से बच्चों के लिए जोखिम बढ़ गया है। इनमें यौन शोषण, अश्लील संदेशों का आदान प्रदान, पोर्नोग्राफी के संपर्क में आना और साइबर धमकी जैसी जोखिम शामिल है। CEO ने कहा, बच्चों को ऑनलाइन जिन जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है उनके बारे में शिक्षकों और समाज के बीच समझ काफी सीमित या कम है। उन्हें यह समझाने की जरूरत है कि बच्चों को क्या पता होना चाहिए ताकि उन्हें सही मार्गदर्शन दिया जा सके। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन क्या आया, पढ़ाई के साथ साथ साइबर अपराध की ओर छोटे छोटे बच्चे खींचते चले गए। अभिभावक भी कितना नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि फोन पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है और बच्चे फोन के आदी होते जा रहे हैं। इस पर विराम लगाना भी संभव नहीं लग रहा है और एक बार बच्चा भटक गया तो फिर किशोरों को इससे बाहर लाने में बड़ी मुश्किल होगी। डाउनडेल से तेंदुए द्वारा उठाए गए बच्चे के मामले को 1.5 सप्ताह बीत गया है, लेकिन अभी तक ना तो तेंदुए की पहचान हो पाई है और ना ही उसे अभी तक पकड़ा गया है। मानवाधिकार आयोग ने तेंदुए को आदमखोर घोषित करने के बाद उसे जिंदा पकड़ने या फिर मारने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग ना तो तेंदुए की पहचान कर पाया है और ना ही उसे अभी तक पकड़ पाया है। इधर द रीव टाइम्स लगातार इस मुद्दे पर सरकार को आगाह कर रहा है और इस खबर को प्रमुखता से उठा रहा है। फिर भी वन विभाग तेंदुए को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा है। हालांकि वन विभाग एक्शन में तो आया है। जगह जगह ट्रेसिंग के लिए CCTV कैमरे और पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी तेंदुआ वन विभाग की पकड़ से दूर है। जो कैमरे वन विभाग ने जंगल में लगाए उसमें तेंदुए की मूवमेंट तो कैद हो रही है, लेकिन पिंजरे में रखे मांस को तेंदुआ छू तक नहीं रहा। हाल ही में कोटगढ़ से आधुनिक पिंजरा मंगवाया है, मगर उसमें भी कोई फायदा नहीं हुआ है। रविवार को वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग की टीम ने सभी पिंजरों की जांच की, मगर कहीं पर भी तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। वन विभाग के ARO LR चौहान का कहना है कि वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विंग के कर्मचारी लगातार तेंदुए की तलाश में जुटे हैं। जहां भी लोग तेंदुए के होने की सूचना दे रहे हैं उसी एरिया में निगरानी की जा रही है, पिंजरे लगाए जा रहे हैं और मूवमेंट ट्रेस की जा रही है।
शिमला के कनलोग क्षेत्र से 5 साल की बच्ची को तेंदुए द्वारा उठाए जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेने के पश्चात प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश PS राणा व सदस्य डॉक्टर अजय भंडारी की खंडपीठ ने मामले से जुड़े अहम तथ्यों व रिकॉर्ड के दृष्टिगत यह पाया कि ये तेंदुआ आदमखोर हो चुका है, इसीलिए यह जनसाधारण के जीवन के लिए खतरा बन चुका है। मानवाधिकार आयोग ने 1 माह के भीतर वन्यजीव और रिहायशी क्षेत्रों के संपर्क मार्गों में CCTV कैमरे लगाए जाने के आदेश दिए थे। आयोग ने वन्यजीव और आवासीय मानव कॉलोनी क्षेत्र में 1 माह के भीतर तारों द्वारा फेंसिंग किए जाने के आदेश भी दिए थे। आयोग ने वन्यजीव और रिहायशी क्षेत्र में 1 माह के भीतर सारी झाड़ियां काटने के आदेश भी जारी किए। और अब बात करें खेल की। T20 वर्ल्ड कप 2021 का चैंपियन मिल गया है। दूसरी बार फाइनल में पहुंची ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीत लिया है। चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी के साथ लगभग 12 करोड़ और रनर अप न्यूजीलैंड को लगभग 6 करोड़ रुपए प्राइज मनी मिली है। वहीं सेमीफाइनलिस्ट टीमें पाकिस्तान और इंग्लैंड को लगभग 3 करोड़ रुपए मिले। टीम इंडिया भी खाली हाथ नहीं रही। सुपर 12 के बाहर हुई टीमों को ICC ने लगभग 52 लाख रुपए दिए। भारत से इस बार खेल प्रेमियों को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार प्रदर्शन विराट कोहली की टीम ने किया, उससे निराशा ही हाथ लगी। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के बल्ले से निकले। उन्होंने 6 मैचों में 303 रन बनाए। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर रहे। इस धाकड़ बल्लेबाज ने 7 मैचों में 289 रन बनाए। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के ही मोहम्मद रिजवान हैं। उन्होंने 6 मैचों में कमाल का फॉर्म दिखाया और उनके बल्ले से 281 रन निकले। चौथे स्थान पर इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर रहे। उन्होंने 6 मैचों में 269 रन बनाए। वहीं 5वें स्थान पर श्रीलंका के चरित असलंका रहे, जिनके बल्ले से 5 मैचों में 231 रन देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी दी गई। ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। इस जीत के हीरो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श रहे। दोनों ने अहम मैच में 50 रन की पारी खेली और टीम को जीत दिलाने में सफल रहे। मार्श ने 50 गेंद में 77 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 4 छक्के जड़े। वहीं वार्नर ने 38 गेंद पर 53 रनों की धमाकेदार पारी खेली। वार्नर ने अपनी पारी में 3 छक्के और 4 चौके जमाए। भारत ने इस बार पहले ही मैच में पाकिस्तान के हाथों करारी हार का सामना किया, जिसकी जमकर आलोचना भी होती रही। हालांकि पाकिस्तान ने साफ कहा कि वो भारत को हराने नहीं, ट्रॉफी जीतने आए हुए हैं। ये अलग बात है कि फाइनल का सफर वो भी नहीं कर पाए, किंतु भारत के लिए इस प्रकार का लचर प्रदर्शन बेहद निराशाजनक कहा जा सकता है। और अब स्वास्थ्य से जुड़ी खबर की बात करते हैं। हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाना है तो रात में 10 से 11 बजे के बीच सो जाइए। वैज्ञानिक इस बात को गोल्डन आवर कहते हैं। उनका मानना है इंसान के सोने का समय और दिल की बीमारियों के बीच का एक कनेक्शन पाया गया है, खासकर महिलाओं में जो देर से सोती हैं। ये दावा इंग्लैंड की एक्सेटर यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर आप आधी रात में या फिर काफ़ी देर से सोने के लिए जाने जाते हैं तो हार्ट डैमेज हो सकता है। ये रिसर्च आपके लिए जानना बेहद फायदेमंद है। शोधकर्ताओं का कहना है इंसान की नींद और दिल की बीमारी के बीच एक कनेक्शन है। जो लोग देरी से सोते हैं वे सुबह देरी से उठते हैं। उनकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, हार्ट पर बुरा असर पड़ता है। इस तरह रात में जल्दी सोकर दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है हमने 43 से 74 साल के बीच के 88,000 ब्रिटिश वयस्कों पर रिसर्च की। रिसर्च में शामिल लोगों के हाथ में ट्रैकर पहनाया गया। ट्रैकर के जरिए उनके सोने और उठने की एक्टिविटी को मॉनिटर किया गया। इसके अलावा उनके लाइफस्टाइल से जुड़े सवाल जवाब भी किए गए। ऐसे में 5 साल तक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर का मेडिकल रिकॉर्ड रखा गया और इसकी तुलना की गई। रिसर्च के रिजल्ट बताते हैं कि जिन मरीजों में हर रात 10 से 11 बजे के बीच नींद लेना शुरू किया, उनमें हृदय रोग के मामले सबसे कम थे। वहीं जो लोग आधी रात के बाद सोते हैं, उनमें यह खतरा 25% तक अधिक होता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल में पब्लिश रिसर्च कहती है
हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल्दी सोकर दिल की बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है। शोधकर्ता डॉक्टर डेविड प्लांस कहते हैं 24 घंटे चलने वाली शरीर की अंदरूनी घड़ी ही हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखती है। इसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। देर से सोने पर सर्केडियन रिदम बिगड़ती है, इसलिए इसे बेहतर करने की ज़रूरत है। तो आप भी 10 से 11 का रात्रि का जो समय है उसे पकड़ लें और समय से सो जाएं, सुबह समय से उठ जाएं। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री।
दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।